इस्लामाबाद की वो टूटी हुई मेज, कहते हैं उस पे दुनिया का भविष्य लिखा जा रहा था। और फिर सब कुछ एक ही झटके में खत्म हो गया। सुनने में तो ये बस कुछ शब्द लगते हैं, है ना? लेकिन ये कोई मामूली बयान नहीं था। ये उस तूफान की पहली आहट थी जो शायद पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेने वाला है। तो सवाल ये है कि उस बंद कमरे के अंदर आखिर हुआ क्या था? ऐसी कौन सी बात हो गई, कौन सी वो लकीर खींच दी गई जिससे अब पार करना नामुमकिन है? चलिए इस पूरे रहस्य से पर्दा उठाते हैं। हम बात कर रहे हैं इस्लामाबाद की। दुनिया भर की नजरें टिकी थी। उम्मीद थी कि शायद तनाव कुछ कम होगा, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। वो जो बातचीत की मेज थी ना, वो जंग का मैदान बन गई। और अब जो खबरें उस बंद कमरे से छनकर बाहर आ रही हैं, यकीन मानिए वो किसी बुरे सपने से कम नहीं है। जहां सब समझौते की आखिरी उम्मीद लगाए बैठे थे, वहां अब सिर्फ और सिर्फ टकराव की गूंज सुनाई दे रही है। देखिए, अमेरिका को क्या लगा था? यही कि वो दबाव बनाएगा, प्रतिबंध लगाएगा और ईरान घुटने टेक देगा। लेकिन ईरान ने अमेरिका की हर एक शर्त को उठाकर सीधा रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। वॉशिंगटन ने जो उम्मीदों का महल बनाया था ना, तेहरान के एक जवाब ने उसे ताश के पत्तों की तरह ढा दिया। और ये सिर्फ एक ना नहीं थी, नहीं, ये एक नए दौर का ऐलान था। एक ऐसे युग की शुरुआत जहां ईरान अब किसी की भी धमकियों के आगे झुकने को तैयार नहीं है। ईरान का मैसेज एकदम साफ था पूरी दुनिया के लिए। वो दौर गया जब धमकियों से फैसले हुआ करते थे। अब तेहरान का ये जो रवैया है, ये वॉशिंगटन के लिए खुली सीधी चुनौती है। और इसे सिर्फ एक खोखली धमकी समझने की भूल मत कीजिएगा। ये ईरान की नई फॉरेन पॉलिसी है, एक ऐसी रणनीति जो साफ साफ कहती है, अगर हमें छेड़ा गया तो अंजाम इतना खौफनाक होगा जिसकी कोई कल्पना तक नहीं कर सकता। और बात यहीं नहीं रुकी। अब तनाव का जो सेंटर है, वो एक और भी कहीं ज्यादा संवेदनशील मुद्दे पर शिफ्ट हो गया है, लेबनान। और यहीं पर ईरान ने अपनी सबसे खतरनाक रेड लाइन खींच दी है। ईरान का मैसेज एकदम क्रिस्टल क्लियर है। अगर इजराइल ने लेबनान की तरफ अपनी हदें पार की तो आसमान से सिर्फ और सिर्फ आग बरसेगी। एक ऐसी मिसाइल बारिश जिसकी आग को शायद दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम नहीं बुझा पाएगा। लेकिन एक मिनट, यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। सवाल ये कि आखिर ईरान के अंदर अचानक इतनी हिम्मत आई कहाँ से कि वो दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर को सीधी टक्कर दे रहा है? इस बेखौफ आत्मविश्वास के पीछे एक बहुत गहरा राज छुपा है। कोई ऐसी ताकत है जो पर्दे के पीछे से ईरान के इरादों को फौलाद बना रही है। और वो ताकत कोई और नहीं बल्कि बीजिंग और मॉस्को हैं। जी हाँ, चीन और रूस। अंदर की खबरें यही बता रही हैं कि ईरान की इस नई आक्रामकता की असली जड़ बीजिंग और मॉस्को का यही सीक्रेट सपोर्ट है। बात सिर्फ जुबानी जमा खर्च की नहीं है। कहा जा रहा है कि ईरान को ऐसी टेक्नोलॉजी दी जा रही है जो जंग का पूरा नक्शा ही बदल सकती है। सोचिए जरा, एडवांस जैमर्स, बेहद खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम, और तो और दुश्मन की हर एक हरकत पर नजर रखने के लिए रियल टाइम सैटेलाइट डेटा। तो अब सबसे बड़ा और सबसे डरावना सवाल यही है, क्या चीन और रूस से मिले ये सीक्रेट हथियार इतने ताकतवर हैं कि वो इजराइल के मशहूर आयरन डोम को भी बेकार कर सकते हैं? इस्लामाबाद में जो बातचीत फेल हुई, उसने जैसे एक मौत के फरमान पर मोहर लगा दी है। डिप्लोमेसी का दरवाजा बंद हो चुका है और अब दुनिया उस महाविनाश की तरफ बढ़ रही है जिसके आगे सिर्फ तबाही है। और देखिए, ये जो डेडलॉक है, इसकी वजह बिल्कुल साफ है। अमेरिका कहता है ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम और मिसाइल पावर को लिमिट करे। उधर ईरान की एक ही शर्त है, अमेरिकी फौज पूरे इलाके को खाली करे। और दिक्कत यह है कि दोनों में से कोई भी 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। और इसका असर अब जमीन पर दिखना भी शुरू हो गया है। ईरान की धमकियों के फौरन बाद इजरायली मिलिट्री फोर्सेस को हाई अलर्ट पर डाल दिया गया है। हर तरफ हलचल है। तो अब वही एक सवाल हर किसी के जहन में है, क्या डिप्लोमेसी की ये नाकामी एक और भयानक महायुद्ध की वो चिंगारी साबित होगी जिसे इस बार कोई नहीं बुझा पाएगा? ऐसा लग रहा है जैसे हम सब तूफान से ठीक पहले वाली खामोशी में सांस ले रहे हैं। ये वो आखिरी पल है जब सब कुछ बदलने वाला है। अब ये बात शीशे की तरह साफ है। बातचीत के, डिप्लोमेसी के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। वो अब वेंटिलेटर पर है।
अब सिर्फ हथियार बोलेंगे। शांति की जो एक आखिरी टिमटिमाती हुई उम्मीद इस्लामाबाद से बंधी थी, वो भी अब मलबे का ढेर बन चुकी है। शक और अविश्वास की दीवार इतनी ऊंची हो गई है कि उसे लांघना अब नामुमकिन सा लगता है। इस्लामाबाद की उस ऐतिहासिक मेज पर दुनिया को लगा था कि शायद कोई रास्ता निकल आएगा, पर शायद कोई ये देख ही नहीं पाया कि उस टूटी हुई मेज पर बातचीत नहीं बल्कि दुनिया का मुकद्दर लिखा जा रहा था।